सर ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट को पास कोई मैसेज करे, कोई पहुंचे, कोई बताए, कोई अपील करने पहुंचे और कहे कि जनाब इसको तो अभी तक दिखाई नहीं रही सरकार, ये शासन यहां के नागरिक का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर रही है, उसको गिरफ्तार क्यों किया गया उसको दिखा नहीं रही है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाए और यह राज्य का कर्तव्य है कि उसको कहीं से भी खड़ा करके दिखाए। परमादेश, जब सुप्रीम कोर्ट को लगे कि कोई अधिकारी, कोई सरकार काम नहीं कर रही है, तो फिर वो अपना एक आदेश जारी करती है जिसे कहते हैं परम आदेश। ये पहला काम करना है, बाद में सारे काम करना। जैसे हमारे परिवार में कई बार कहते नहीं है ये पहले करना बाद में सब कुछ, तो मतलब समझ जाना वो परम आदेश कह रहे हैं। प्रतिषेध, सुप्रीम कोर्ट कई बार निचली अदालतों को रोकती है कि ये तुम्हारे क्षेत्र में नहीं है, तुम ऐसे निर्णय मत लो, तुम इस तरीके से काम नहीं कर सकते हो, तो उसे रोक रही है। अपने निचले अदालतों को रोकने के लिए प्रतिषेध। उत्प्रेषण, निचली अदालत से कहेगी उस काम को रोक भी दो और उस काम को मेरे पास भेजो, ये तुम्हारी ताकत नहीं है, उसे मेरे पास भेजो। एक में वो मना कर देगी कि तुम ये काम मत करो और दूसरे में कहेगी कि वो काम तुम मत करो, वो मुझे दे दो। जैसे ध्यान से सुनना, जैसे आपने बचपन अगर सामान्य गुजरा होगा, तो मान लीजिए कोई काम कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तो पिताजी कहेंगे बंद करो ये काम, क्या लगा रखा है, चुप बैठो, तो समझ जाओ कि पिताजी तुम्हें कह रहे प्रतिषेध। और पिताजी कहे कि जाने दो बेटा ये तुमसे नहीं होगा, मैं करता हूं, तो समझ जाना कि पिताजी कह रहे उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, तो जब काम को मना किया जाए तो प्रतिषेध, और जब वो काम को खुद करने आ जाए तो उत्प्रेषण। और अधिकार प्रच्छा का मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकारी तंत्र से पूछ सकती है कि किस आधार पर किसी व्यक्ति का किसी पद पर चयन हो गया है, कहीं वह किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है, तो उसे कहते हैं अधिकार प्रच्छा। 358, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब केवल युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को। जब केवल युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण होगा, युद्ध और बाहरी आक्रमण होगा, तो 19 स्वतः निलंबित होगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके किसी अन्य परिस्थिति में 19 निलंबित नहीं होगा, उसे राष्ट्रपति आदेश देकर निलंबित करवाएंगे। बाकी स्वतः निलंबित होगा, स्वतः निलंबित होगा केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण में। आर्टिकल 359 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। 359 कहता है, 359 कहता है कि 20 और 21 को तो राष्ट्रपति, पूरे देश में युद्ध चल रहे हो, पूरे देश में सशस्त्र संघर्ष चल रहे हो, तब भी नहीं समाप्त कर सकता है। हाँ, उसके अलावा राष्ट्रपति आदेश देकर किसी को भी रोक सकता है। यहां थोड़ा सा ध्यान में आकर्षित करूंगा कि सर ये 358 क्या है। ये नियम बनाया गया कि देखो भाई 19 अपने आप खत्म नहीं होगा, 19 को खत्म करने की अपने आप ताकत केवल तब रहेगी जब बाहरी आक्रमण हो, अन्यथा 19 को राष्ट्रपति प्रवर्तन करके निलंबित कर सकता है, आदेश देकर निलंबित कर सकता है। बाकी किसी में भी ऐसी बात नहीं की गई है, क्योंकि 19 भी एक महत्वपूर्ण अधिकारों में है, तो 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा केवल इस सिचुएशन में। बाकी किसी भी सिचुएशन में राष्ट्रपति उसका निलंबन करेगा। 20 और 21 को कभी भी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है लाल लालियो। तो ये है मूल अधिकार, वाद योग्य हैं, इसकी सुरक्षा का दायित्व सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत दिया गया है, और यह 5 रिट के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।
जिसे उपचार का अधिकार भी कहते हैं, और 358 और 359 भी याद रखना। याद रखिएगा कि 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को दिए गए हैं। याद रखना कि 7 अधिकार दिए गए थे, जिसमें से 1 खत्म हो गया है, अब 6 अधिकार बचे हैं। याद रखना 5, 42, 42, 01 आपके अधिकारों में सारी बातें इसी के अंदर छिपी हुई है। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। सर ये नीति निर्देशक तत्व क्या है? देखो भाई, नीति निर्देशक तत्व वास्तविक रूप में जो शासन में बैठे हैं, जो सत्ता चलाएंगे, जो भी नीतियां बनाएंगे, उनको डायरेक्ट करने के कुछ